हाई स्कूल के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में पंक्चुएशन मार्क्स 2 मार्क्स के होते हैं। आज के वीडियो में पंक्चुएशन मार्क्स पर ही चर्चा करूंगा। हालांकि यह पार्ट 1 है क्योंकि कैपिटल लेटर के बारे में पार्ट 2 में बताऊंगा। तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे मिस हो सकती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जेपी मिश्रा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश कॉप। सो स्टूडेंट्स देख लीजिए पंक्चुएशन मार्क्स। हाई स्कूल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, इस तरह से। तो आपको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब होता है कि जहां पर कैपिटल लेटर बनना है वहां पर कैपिटल लेटर बनाइए, जहां पर कोई साइन कोई मार्क लगना है सेंटेंस के हिसाब से उस तरह का मार्क यूज करना है। तो ये सारे के सारे मार्क्स मैंने यहाँ पर ये हार्ट के साइन में यहाँ पर आपको दिखाए हैं, इन्हें आप कहीं नोट कर लें। तो इनके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं फुल स्टॉप। हम सभी जानते हैं जब हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस पूरा हो जाता है तो हम एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। हिंदी में इसे पूर्ण विराम भी कहा जाता है। हिंदी का पूर्ण विराम इस तरह से डंडे की तरह होता है, लेकिन इंग्लिश में फुल स्टॉप बिंदी की तरह होता है। तो हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि अफर्मेटिव और नेगेटिव तथा इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम फुल स्टॉप का यूज एंड में करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा कॉमा है। इसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं और हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। ये अल्प विराम है, मतलब जब हम एक जैसी चीजों को अलग करते हैं तो कॉमा से अलग करते हैं। सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। तीसरा हमारा है इन्वर्टेड कॉमास। ये आपने देखे होंगे कि इस तरह के साइन, इधर 66 और इधर 99। इन्हें हिंदी में उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की कही गई बात को ज्यों का त्यों हम लिखते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़े हों तो आप यह अच्छी तरह जानते होंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कभी भी कोई इस तरह का सेंटेंस आए जिसमें ही सेड, उसके बाद सेंटेंस दिया गया हो, कही हुई बात दी गई हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो बात आएगी। अगला है हमारा क्वेश्चन मार्क। हम सभी जानते हैं जब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क को हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। जब सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन का यूज होता है, मतलब किसी ऐसे शब्द का यूज होता है जो दुख, हर्ष, खुशी, आश्चर्य आदि को व्यक्त करे, तो इस तरह का साइन यूज होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई मार्क्स की चर्चा, इनका यूज करना है। अब सामान्यतः जो सेंटेंसेस हमारे एग्जाम में आते हैं उन्हें देख लेते हैं। ये तो हम जानते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस किसी भी कार्य को करने से आता है। तो एक्सरसाइज जितनी हम सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से हमें नॉलेज हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क्स का। ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में कोई कैपिटल लेटर नहीं बना है, कहीं पर कोई निशान कोई मार्क नहीं लगा है, क्योंकि हमें इसे पंक्चुएट करना है। तो एक तरफ से जानते चलिए, आई हमारा छोटा बना है। पहली बात, कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और दूसरी बात यह है जो आई होता है, आई मीन्स मैं, आई प्रोनाउन हमेशा कहीं पर भी सेंटेंस में हो कैपिटल बनाया जाता है, तो हम इसे कैपिटल बना देंगे आई। उसके बाद सैड ऐसा ही लिख देंगे, उसके बाद टू, उसके बाद आया श्याम। श्याम एक नेम है यानी प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल यानी बड़ा बनता है, तो हम श्याम लिखेंगे तो एस बड़ा बनाएंगे।
उसके बाद ये सेंटेंस जो है वो मैंने श्याम से कहा, और ये कही हुई बात है, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच के लिए मैंने बताया कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाता है। तो यहां पर अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे और फिर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा में यू है। अगला रूल ये है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होगा उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो यू हमारा है तो बाई इसका कैपिटल यानी बड़ा बनेगा। यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। और ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, हमारा नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों के साथ फुल स्टॉप का यूज होता है। और उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये क्लोज कर देंगे। हमारा ये पंक्चुएशन पूरा हो गया और जितने भी मार्क्स मिलने हैं हमें मिल जाएंगे अगर हम इस तरह से पूरा सॉल्व कर देंगे। सेकेंड देख लीजिए, थोड़ा हटके है। डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज आ हिस्ट्रिकल सिटी। डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आई है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का होना यह दर्शाता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहला जो रूल होता है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है तो डी बड़ी बनेगी। डू यू नो दैट लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। यहां पर लखनऊ और तुरंत यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके द कैपिटल लगा दिया गया है। ये फ्रेज इन एपोजिशन है, मतलब यहां पर जो नाउन है उससे रिलेटेड बात ये बता रहा है, इसलिए यहां पर कॉमा लगेगा। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक राज्य का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका भी फर्स्ट लेटर बड़ा। उत्तर और प्रदेश की भी पी बड़ी। आगे है इज आ हिस्ट्रिकल सिटी। फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये था पंक्चुएशन मार्क्स का पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 लेकर जल्द ही आऊँगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।